बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बता सेहत बराए तफाल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर से आने वाले मरीज, बच्चे और वालिदैन परेशान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल और डॉक्टरों के दरमियान तल्ख कलामी। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है बच्चों की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल NICH में, जहां पे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात पूरे न होने पर यहां पे एहतजाजी धरना दिया गया है और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। तमाम OPDs का बाइकाट कर दिया गया है और वार्डों का भी बाइकाट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुल्क भर से आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी परेशानी का सामना है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। और इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात भी किए और इस दौरान तलक कलामी भी हुई। हम बात करेंगे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी NICH यूनिट के डॉक्टर सनागर अली से कि क्या मुतालबात हैं और डायरेक्टर से क्या बात हुई और कब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहरा था जिसमें हमने OPD का एक रोज़ा बाइकआउट किया है 2.5 घंटे के लिए, और सिर्फ OPD का बाइकआउट है और एहतजाजी मुजाहरा है। तो सुबह सुबह जो है जैसे ही हमने एहतजाज शुरू किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आके हमें मजबूरी तौर पर धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप मरीज़ों के हक़ के लिए आवाज़ उठाओगे, दवाइयाँ की किल्लत के लिए आवाज़ उठाओगे, एयर कंडीशंस बंद होने की वजह से आवाज़ उठाओगे, ITU बंद होने की वजह से आवाज़ उठाओगे, सर्जरियाँ डिले होने की वजह से आवाज़ उठाओगे, और अगर आप जो है वो एक्सरे मशीनें ख़राब हैं उसके लिए आवाज़ उठाओगे, और अगर आप अपने सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठाओगे तो मैं आपके लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँगा, आपके लेटर्स जो है आपके इदारों को भेजूँगा, CPSP को भेजूँगा। और ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं कह रहे, ये तमाम PGs को जो है वो धमकियाँ देकर गए हैं। और उस जमहूरी हक़ के नतीजे में जो हम मुतादिद दफ़ा इनसे मुलाकातें करके, मीटिंग्स करके, मिन्नतें करके, रिटर्न्स में देके, सर कैमरे ख़राब हैं, सर ये सामान नहीं आ रहा, सर मरीज़ अपने जो है वालिदैन जो है वो अपने जेब से पैसे खर्च करके हज़ारों रुपए दिन में बाहर मेडिकल स्टोर से सामान ला रहे हैं। नागर साहब के साथ साथ खातून डॉक्टर भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या मुश्किलात हैं। आप बताएं कितनी मुश्किलात हैं जहाँ पे एक्सरे मशीनें ख़राब हैं, तमाम कैनोला, सिरिंजेस, तमाम दवाएँ बाहर से मंगवा रही हैं। आपसे नहीं पूछते वालिदैन कि क्यों बाहर से मंगवाती हैं डॉक्टर साहबा? डॉक्टर सनागर ने जिस तरीके से बताया वो मेडिसिन के रेजिडेंट हैं, मैं सर्जरी के रेजिडेंट हूँ, ऑपरेशन वाले बच्चों को देखती हूँ। हमारे पास जो ऑपरेशन वाले बच्चे इमरजेंसी में आते हैं, ग्लव्स से लेके जो धागा होता है जिससे हमें उनका ऑपरेशन करना होता है वो तक हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। वो एक धागा जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, वो धागे बाहर से वो लोग 1400 कभी कभी तो 2800 के जो लोग ऊपर से कमीशन लेते हैं वो उनको दे रहे होते हैं। एक पेयर ग्लव का 700 रुपये का है। आप सोचें 2800 रुपये के ग्लव्स एक बंदा लेकर आएगा तो वो गवर्नमेंट सेटअप में क्यों आया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर सनागर और लेडी डॉक्टर का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, एयर कंडीशन ठीक नहीं कराए जाएंगे, तमाम कैमरेज ठीक नहीं कराए जाएंगे और तमाम अद्वियात मरीजों से बाहर से लेने के बजाय अस्पताल के अंदर मौजूद होंगी और दीगर तमाम जायज़ जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी इब्राहिम, अभी आप हमारे साथ रहें। इसी मौजू पर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बताइएगा तल कलामी किस बात पर हुई? जी अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तल कलामी तो नहीं हुई, बल्कि मैंने तो मशवरा ये दिया है कि आप मरीजों को जो है ना बेचारे जो इतनी दूर से आ रहे हैं इनका ख्याल करें, और ये आप जो OPD के काम का जो एक स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसे मामले के ऊपर जो कि ऑलरेडी हल शुदा है और हल हो भी रहा है, उनको आप मद्देनजर रखें, मरीजों को तकलीफ ना पहुंचाएं। तो इस बात के ऊपर मैंने उनको समझाने की कोशिश की है। अब वो तल कलामी तो नहीं है, अब जैसे बड़े होते हैं छोटों को समझाते हैं उसी अंदाज से मैंने उनको समझाया है। बाकी अगर उनकी जो जिस बात को वो इस तरह लेते तो ऐसा कोई मसला नहीं। मेरा तो उनसे यही मतलब था कि मरीज बेचारे इतनी दूर दूर से सफर करके सुबह से आए हुए हैं और ये कह के कि OPD बंद है, हड़ताल पे जा रहे हैं, ये ज्यादती है उन मरीजों के साथ, बेचारों के साथ, जो इसमें हमारे पास आ रहे हैं। हाँ, आपकी वो बात सही है, जो आपकी जो मुतालबात हैं वो हम देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। अब आपको अंदाजा है कि जिस लेवल की चीजें खराब होती हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जो तरीक़ेकार है उससे एज फास्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम कर भी चुके हैं, कुछ रह भी गई हैं, वो भी हो जाएंगी। लेकिन ये है कि मरीज बेचारा जो है ना वो ब्लैकमेलिंग है कि मरीज की खातिर जो है ना क्या कहते हैं हम जो है ना अपने आप को खराब करें। हमारा जो एक हक है जो मरीजों की खिदमत का है, जो हमने वादा किया हुआ है कि हम मरीजों की किसी किस्म वाली हमें उसे पूरा करना चाहिए।
बाकी मुतालबात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मरीज बेचारा सफर ना करे, मेरी इनसे यही गुजारिश है। अभी आपकी पूरी टीम को मैंने हॉस्पिटल का विजिट कराया, किस तरह मरीज बेचारे एक एक बिस्तर पे पड़े हुए, 3-3 4-4 मरीज, और जो मेरी बाकी कुछ डॉक्टर वहाँ बैठ के काम भी कर रहे हैं, सब लगे भी हुए हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कि अपने क्या कहते हैं इन चीज़ों को आगे लेके आ रहे हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है एज ए क्या कहते हैं फादर कि भाई आप जो है वो चीज़ें जो है बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और ये हो भी रही हैं, लेकिन मरीजों को हर्ज ना करें, मरीजों को जो है ना तकलीफ ना पहुंचाएं। जी नासिर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप मुज़ाकरात की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स के मुतालबात हैं वो भी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनसे अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, एयर कंडीशंस ख़राब होंगे, तो इससे डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी तो नुकसान है। नहीं, वो देखें, उस बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी का इशू हमारे पूरे हर इस तरह के गवर्नमेंट इदारे में है, कोई ऐसा इदारा नहीं। अभी हाल ही में पिछले दिनों अगर आपने अखबार में देखा भी होगा कि पंजाब में एक हॉस्पिटल के अंदर लोगों ने पूरा हॉस्पिटल तोड़ कर दिया। ये गोही गोड के अंदर आपने परसों की खबर पड़ी होगी कि मरीजों अटेंडेंट ने आके मरीज की वजह से पूरा गोही गोड के अंदर इतना नुकसान पहुंचाया, जो किसी एनजीओ ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो ये तो हमारे पूरे मुल्क में एक किस्म का सिनेरियो बना हुआ है। अब इसको कंट्रोल के लिए जो भी हमारी हर हकमत कोशिश होती है हम कर रहे हैं। अब ये सब आपके सामने हमारे ही लोग हैं और इसी तरह कर रहे होते हैं। अब उसको हम कैसे कंट्रोल करें, पुलिस भी है, अपनी सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपके सब सामने है, आपके सामने सारी चीजें हैं। जहाँ तक मुमकिनात कोशिश की जाती है हम करते हैं। हाँ, कमियां हैं, मानते हैं, हमारे ही लोग हैं जो है, क्योंकि हम ही में से लोग हैं सारे, लेकिन उसको भी जिस हद तक हम कर सकते हैं अपने मुल्क की कंडीशन को सिनेरियो को देखते हुए, मेरा तो उसे हम लगे हुए हैं और कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतर है। मैं नहीं कहता कि 100% सिक्योरिटी है, लेकिन बहुतों से हम माशाअल्लाह के हुक्म से बेहतर है। अच्छा नासिर साहब, ये भी तो मसला है कि यंग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, इसका देखिए, इसका ये है कि मेरे पास पाक सिंध का सबसे बड़ा रेफरल स्टेशन है। मैं हूँ 550 बिस्तर का हॉस्पिटल। अब मेरे पास अद्वियात आती हैं 600 से 700 मरीजों के हवाले से। इस वक्त हॉस्पिटल में 1000-1200 मरीज पड़ा हुआ है। वो 250-300 मरीज जो मेरे पास एक्स्ट्रा रेफरल आ रहा है, उसकी मेडिसिन के मामले में वो होता ही है कि वो तकरीबन 30% या 25% होता है जिसमें मुझे इश्यूज आते हैं। हाँ, वो मरीजों को फिर किसी न किसी तरह कम्पनसेट करना पड़ता है, कभी किसी मामले में कभी किसी मामले में, जिसकी वजह से ये जो इशू आता है मेडिसिन का। बाकी एज पर रिकॉर्ड हमारे पास ऑडिट मौजूद है, हमारी टीम का है, वो जब चाहे जो चाहे ऑडिट हम। प्रोफेसर नासिर सडल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सनागर अली ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कहिएगा कि आपकी क्या मुतालबात हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी प्रोफेसर नासिर सडल साहब से, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हम आपके मुतालबात भी मानेंगे और आपकी मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो क्या लगता है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे? मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो अभी डॉक्टर डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि कितनी हद तक जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं और कितनी हद तक जो है वो अद्वियात की शॉर्टेज है। तो ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर इनसे ये भी सवाल किया जाए कि जब हम प्रोटेस्ट के लिए आते हैं इन्हीं हक बजाने चीज़ों पे, तो हमें थ्रेटन क्यों किया जाता है? सुबह भी यही इनका रवैया रहा। वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आके कह रहे हैं कि अगर आप मरीजों के हक के लिए बात करेंगे या दवाइयों की शॉर्टेज के लिए एहतजाज करेंगे या आपके ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके लिए बात करेंगे, तो मैं आपके लिए लेटर्स निकालूंगा, मैं आला अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व करूंगा। और आप जो है वो जितने भी सारे डॉक्टर्स खड़े थे अस्पताल के, उनको इन्होंने थ्रेटन किया है इस तरीके से। तो ये रवैया भी काबिल मज़म्मत है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इस तरह के इशूज़ हैं तो कारकर्दगी कहाँ है, एहतसाब कहाँ है, कौन है इन चीज़ों का, शॉर्टेज का जिम्मेदार कौन है, बजट कितना आ रहा है, ट्रस्ट आपने जो अस्पताल की बनाई हुई है उनमें किसको इन्वॉल्व किया है आपने, कितने फैकल्टी हेड्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स के लिए आपके पास बजट आ रहा है और ट्रस्ट आ रहा है और कितना आप लगा रहे हैं, इसकी एहतसाब तो हमारे अस्पताल में निज़ाम ही नहीं है। जब सिविल अस्पताल कराची में HMIS सिस्टम लागू हो सकता है, जब वहाँ पे सैंपल्स हो सकते हैं, जब वहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो सकता है, SICHN में बेहतर हो सकता है, तो गवर्नमेंट के लिए हम अपने मुतालबे मांग रहे हैं ना। पिछले साल मैडम यहाँ पे 3 डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, फीमेल डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद हुआ, फुटेजेस भी आ गई, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी बन गया। आप हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पूछ के दें कि उन केसेस का क्या हुआ, क्या आपने कोई फॉलोअप लिया, क्या आपने हमारी तर्जुमानी की, कुछ बेहतर किया आपने? सिक्योरिटी तो वही है, एक फीमेल गार्ड आपको फ्लोर पे नहीं मिलेंगी। इतना जब ज़्यादा बर्डन है, इतना जब ज़्यादा रेफरल है, तो
लड़ाइयाँ करने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। आज 24 आवर्स में ड्यूटी करने के बाद आईसीयू जी डॉक्टर सनागर, हमने आपकी बात सुनी है। बढ़ते हैं प्रोफेसर नासिर सदर की जानिब। प्रोफेसर साहब, आपने इनकी बात सुनी है, उनके मुतालबात है कि उनके साथ नरमी से पेश आया जाए, बिकॉज वो लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है? इसमें थोड़ा सा मैं आपको वो देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी इतना तशद्दुद नहीं है। हाँ, बाकी ये देखिए, हमारा जैसे मैंने आपको बताया ना कि मरीज जिस हालत में आते हैं और जिस कंडीशन के साथ आते हैं, उनका भी एक रवैया होता है। अब किसी बात से कोई फ्लेयर अप हो जाता है, उसको किस तरह कंट्रोल, और हमारी टीम जो है ना काफी हद तक उनको मैनेज कर लेती है। मैं मानता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको परसों का वाकया सुना है कोही बोर्ड का। अब वो कोही बोर्ड में आप वाकया, वहाँ पे भी किसी डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी जी, लेकिन लोगों ने आके जिस तरह के हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ की, डॉक्टरों को मारा, सब कुछ किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो हमारा साहब, अगर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो आपका काम है। नहीं, उसके लिए हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया हुआ। जो ऐसे इन्वॉल्व है उनके लिए FIR भी काटी है, उनको बंद भी करवाया है, ऐसी बात नहीं। और ये 2 साल पुरानी बात बता रहे हैं, जो कि माशाल्लाह 1.5 साल से कोई छोटे छोटे वाकया जरूर है, लेकिन इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ हमारे हॉस्पिटल में कि जिसको वो किया जाए। बाकी रोजमर्रा के ध्यान पे होती हैं और चीजें हम मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर भी हमारे साथ हमारे SHO साहब जो हैं, जो सदर थाने के हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। और इसी के अलावा हमारे साथ जो है रेंजर्स की टीम है, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेटेड रहती है। नासिर सदर साहब, हम देख रहे हैं कि अभी हमारी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सनागर से, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बाकायदा थ्रेटन किया जा रहा है कि हम आले सतह पर जाके बात करेंगे, ऊपर जाके कहेंगे। इस हवाले से उसमें नहीं, देखिए मैंने वही कहा ना, देखिए जैसे वालिद होता है, अगर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, अब वो और बात है कि वो हर आदमी की अपनी अपनी परसेप्शन, इनको ऐसे लगता है। मैंने तो उनको समझाया कि देखें, आपका काम मरीजों के लिए है, ये चीजें हम आपकी देखेंगे, लेकिन इतना ना करें कि मरीज बेचारा सफर हो। आप अपना काम से काम करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारे में क्या, तो ठीक है, आप ना करें, मुझे आपसे कोई इतराज नहीं, आप नहीं करेंगे, हम दूसरी जो भी हम खुद मैं बैठ के करूंगा। और मैंने खुद बैठ के OPD चलाई है, दफा आधा घंटा वहाँ बैठ के, ताकि मरीज सफर ना करे। क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मरीज है, मरीज मेरा मुतमईन होगा तो उसके बाद मैं दूसरी चीजों की तरफ मैं इंशाल्लाह करूंगा, और मैं कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं, ये हॉस्पिटल सबसे पुराना हॉस्पिटल है, 1972 से हॉस्पिटल। जी नासिर सदर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सागर साहब, आप बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं, जरा इसको लिस्ट कर दीजिएगा। इन लिस्ट में हमारा मुतालबा यही है, पिछले साल जो तशद्दुद हुआ था डॉक्टर्स के ऊपर, उस पर वादे किए गए थे। पिछले साल से मुराद ये है कि 6 से 8 महीने पहले, नवंबर की बात है और अक्टूबर की बात है, ये बहुत साल पहले की पुरानी बात नहीं है। फीमेल डॉक्टर पर तशद्दुद हुआ था, फुटेज सामने आई थी, कौमी मीडिया पर भी आई थी चीजें। सेक्रेटरी ने भी, हेल्थ ने भी इन्वॉल्व किया था अस्पताल वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद कहा गया था कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी के रिफॉर्म्स नहीं आए, कंट्रोल नहीं किया जाता है क्राउड्स को, सियासी असर रसूख रखने वाले हजूम जो है अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, कॉल तक कोई उठाता नहीं है। सुबह को जाके जो है इंतजामिया को हम पीछे फिर रहे होते हैं कि कल हमारे साथ ये वाकया हुआ है, लोग हमें थ्रेटन कर रहे हैं, हम बिल्कुल लावारसी का शिकार हो चुके हैं। और जहाँ तक बात है पुलिस की, पुलिस को हम अपनी जाती हैसियत में 1-5 को कॉल करनी पड़ जाती है, इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ इस अस्पताल में 90% फीमेल डॉक्टर्स हैं। तो अगर हमारी बहनें यहाँ पर 24 घंटे 30 घंटे वाली ड्यूटीज कर रही हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना किसका काम है? इंतजामिया का, सिंध हुकूमत का, वजारत सेहत का। तो क्या अगर हम इन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं तो क्या हम लोग गलत हैं? हमने गलत मुतालबा एक्सेप्ट करने वाले लोग आप हैं। आप कह रहे हो कि ये इशूज वाकई जेन्युइन है, तो आप आवाज उठाओ, हमारे साथ खड़े होकर जी सनागर साहब, हमने आपकी बात सुनी है। नासिर सदर साहब, आप बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से मुतालबात को आप मान सकते हैं और किस तरह से इस मसले का हल निकालेंगे? बुरा ना मानिए, अब ये तो आप डिबेट करवा रही है, इसमें फायदा नहीं। हम बैठ के उसको जरा सॉर्ट आउट करेंगे, और जो मैं काम कर सकूंगा मैं इंशाल्लाह करूंगा, ये मेरा वादा है। और ये काफी हद तक काम हो भी रहे हैं और हो भी जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे सारे काम, इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया नासिर सदर साहब आपका और डॉक्टर सनागर साहब आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम रिंद भी हमें अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम रिंद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, हुकूमत सिंध का नए माली साल में तनख्वाहों में इजाफे की शरह कम करने पर गौर। ज़राए का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे के बजाय 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत 37,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ शमाली से। जी आजिज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी देखिए, इस बार नए माली साल 2025 और 26 के सिंध बजट में तनख्वाहों में इजाफे का जो मार्जिन है उसको कम किया जा रहा है। ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि 15% तक तनख्वाहों में इजाफा होगा, वरना 20 से 25% हमेशा तनख्वाहों में इजाफा होता है। और उस 15% में भी जो कम ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 15%, और जो बड़े ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें शायद उससे भी कम की जाएँ। ये सिंध हुकूमत की तजवीज़ है। अलबत्ता जो कम से कम उजरत है उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। कम से कम उजरत अब 40,000 रुपये माहाना करने की तजवीज़ है, जो इस वक्त रवां माली साल में 37,500 रुपये है। यानी 37,500 रुपये से बढ़ा करके कम से कम उजरत जो है 40,000 रुपये करने की तजवीज़ है नए माली साल के बजट में। हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि कम से कम उजरत पर अमल करने के लिए एक मिनिमम वेज कमीशन बनाने की भी एक तजवीज़ है, ताकि ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जो कम से कम तनख्वाह होती है, कम से कम उजरत होती है, उस पर अमल नहीं होता, तो वो कमीशन जो है उस मामलात को भी देखेगा। ज़राए से मालूम हुआ है कि जो तनख्वाहें और पेंशन को वफाकी बजट से मशरूत किया गया है, और उसमें देखना ये पड़ेगा कि जितनी शरह तनख्वाहों में वफाकी बजट में इजाफ़ा किया जाएगा उसी शरह से सूबा सिंध के बजट में भी इजाफ़ा किया जाएगा। अलबत्ता जो नए माली साल का बजट है उसको अभी तक हतमी शक्ल नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में बजट को फाइनलाइज़ किया जाएगा, हतमी शक्ल दी जाएगी। अलबत्ता सिर्फ तनख्वाहों का जो मद है वो वफाकी हुकूमत से मशरूत रहेगा। ज़राए कह रहे हैं, महकमा ख़ज़ाना के ज़राए ने बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इशारा दिया गया है, ये इंदिया दिया गया है कि इस बार वफाक की जानिब से सूबों के बजट में भी कटौती का इम्कान है और अखराजात कम करने का इम्कान है। इसलिए तनख्वाहें जो है कम से कम रखी जाएँ, तनख्वाहें में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा ना किया जाए। तो लग यही रहा है कि जो तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफ़ा होता है वो इस बार शायद 15 से 20% तक इजाफ़ा हो। जी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के ग्रेड बढ़ा दिए। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे असाद नोडियो। जी असाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध हुकूमत ने छोटे ग्रेड के मुलाजमीन का ग्रेड अपग्रेड कर दिया है। इस हवाले से महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स की सिफारिश पर महकमा ख़जाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। जो महकमा ख़जाना ने मंजूरी दी है उसके तहत जो कांस्टेबल यानी महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स के एहलकार हैं उनका ग्रेड 5 से अपग्रेड करके 7 कर दिया गया है, जबकि दफ्तरी जो हैं उनका ग्रेड 6 से अपग्रेड करके 9 कर दिया गया है, जबकि जो जमादार हैं उनका ग्रेड 7 से अपग्रेड करके 11 कर दिया गया है। इस हवाले से सिंध काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर महकमा ख़जाना सिंध ने मंजूरी दे दी है। इस हवाले से सिंध काबीना ने इन मुलाजमीन का ग्रेड अपग्रेड करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी है, लेकिन इन पोस्टों को रीडिज़ाइन करने के हवाले से जो है सिंध काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मुखालफत की, जिसके बाद जो है महकमा ख़जाना सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये महविश अशरफ सेक्शन अफसर SR2 महकमा ख़जाना की उनकी जानब से जारी कर दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि सिंध काबीना की मंजूरी के बाद इन 3 कैडर के जो मुलाजमीन हैं महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स के, इनको जो है 7, 9 और 11 ग्रेड में अपग्रेड करके इनको बाज़ाब्ता तौर पर इनको अपग्रेड किया गया। उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी, जिसका महकमा ख़जाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शन अफसर महविश अशरफ के दस्तखत से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की उम्मीद। नए माली साल बजट में तनख्वाह पर सालाना आमदनी की हद 6 लाख रुपए से बढ़ाने पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि नए माली साल बजट में सालाना आमदनी की हद 10 लाख रुपए तक मुकर्रर करने पर गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ है टैक्सों का वो कम करने की उम्मीद जाहिर हुई है, और नए माली साल बजट में तनख्वाहदार पर जो सालाना आमदनी की हद जो है 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। और नए माली साल के वफाकी बजट में तनख्वाहदार पर सालाना आमदनी
की जो हद है वो 10 लाख रुपए तक मुकर्रर करने जो जेल गौर आया है। और मंजूरी मिलने के बाद अगर ये मंजूरी हो जाए तो 1 जुलाई 2025 से सालाना 10 लाख रुपए आमदनी करने वाले पर टैक्स आयद नहीं होगा। और ये बताया है कि जो IMF आर्मी बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में तनख्वाहदार तबके पर पाकिस्तान में टैक्सों का बोझ तस्लीम किया है, जिसमें उनको रिलीफ देने के लिए उसकी बात भी हुई है। साथ ही कहा है कि जो भारी टैक्सों का बोझ है, जो कम आमदनी यानी कि 60,000 70,000 महाना कमाने वाले उस पर बोझ मजीद कम किया जाए, तो उसको अब बढ़ाने जा रहा है। और यहाँ मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए ये 10,000 रुपए अगर 10 लाख रुपए अगर करते हैं सालाना, तो इसकी जो आमदनी है वो मजबूरी तौर पर जो है वो 12 माह पे अगर डिवाइड कर तो 83,000 रुपए जो महीना कमाएगा उसको रिलीफ मिल जाएगा। और ये मंजूरी होती है तो ये बड़ा रिलीफ होगा तनख्वाहदार तबके। बुनियादी तौर पर देखा जाए जो इसकी सैलरी है उस पर अभी इस वक्त जो है उस पर भारी बोझ पड़ा हुआ है, तो उसको रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका।